अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं nth और जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। और प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल से स्टार्ट लिया था जिसमें हमने ए एन फाइंड किया था किसी हार्मोनिक सीक्वेंस का, जो कि nth टर्म जो आया था वो इक्वल आ रहा था 3n-1। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ आपने ये समझना है स्टूडेंट कि हमने ये जो ए एन निकाला है जो कि 3n-1 की इक्वल, ये बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस 258 का निकाला है। ठीक हो गया। अब चूंकि हमें पता है कि जब आप अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो टर्म डेफिनेटली हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जो ए एन आपको नजर आ रही 3n-1, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म है। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो टर्म बनेगी वो बेसिकली nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस होगी। सही होगा। सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए एन इज इक्वल्स टू 3n-1 इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। सो ए एन इज इक्वल्स टू 1/3n-1। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने एक चीज जहन में रखनी है कि ये जो ए एन है ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/an नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। टर्म बेसिकली ये है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि nth टर्म तो दोनों केसेस में क्या होगी, nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का मेथड दोनों में सेम होगा। अगर मैं ए एन लिखूंगा तो उसका मतलब ये nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस जो कि गिवन है, जब इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो इस साइड का रेसिप्रोकल लूंगा जो कि 1/3n-1 है। जबकि nth टर्म रिप्रेजेंट करने का मेथड वही है। सो आप लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू 1/3n-1 इज द nth इज द जनरल or nth term of harmonic sequence ठीक है। और हार्मोनिक सीक्वेंस इस केस में क्या आपको गिवन थी, वो आ रही थी 1/2, 1/5 एंड 1/8। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ रही थी, एक हार्मोनिक सीक्वेंस थी जिसकी आपने nth टर्म निकाली। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना था। उसने कहा था कि जो हार्मोनिक सीक्वेंस चल रही है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1/2, उसकी सेकंड टर्म है 1/5 एंड देन उसकी थर्ड टर्म है 1/8, आपने इसकी 8th टर्म फाइंड करनी थी। ठीक है। तो चूंकि हम डिस्कस ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में कर चुके हैं, जो जब से हमने सीक्वेंस स्टार्ट किए हैं, सीक्वेंसेस हो गए, सीरीज होगी, तो हम ये बार बार ये बात डिस्कस करते हैं कि किसी भी सीक्वेंस की अगर आपको nth टर्म पता चल जाती है तो उस nth टर्म को आप nth टर्म को यूज करते हुए आप अपनी रिक्वायर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। इवन आप पूरी सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी nth टर्म के थ्रू। ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो के शुरू में आई थिंक बताया था कि बाज जो ऑथर हैं वो बेसिकली nth टर्म को ही सीक्वेंस ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि nth टर्म ही आपको अगर पूरी की पूरी सीक्वेंस निकाल के दे सकते हैं, कोई भी टर्म 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप जितनी भी टर्म्स फाइंड करना चाह रहे हैं आपको फाइंड करके दे रही है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि nth टर्म ही बेसिकली सीक्वेंस है। क्लियर होगी बात। तो अब हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, 8th टर्म फाइंड करनी है। लेट्स से मैं कहता हूं कि आपने जो सीक्वेंस चल रही है 1/2, 1/5, 1/8, आपने इसके 8th टर्म फाइंड करनी है। सही है। अच्छा, इसके 8th टर्म फाइंड करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि जो nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, दिस सीक्वेंस है, उसमें आपने n की जगह बेसिकली क्या पुट करना है, 8। तो आप क्या लिखोगे कि पुट, आप लिख सकते हैं पुट n इज इक्वल्स टू 8 इन ए एन, nth टर्म बेसिकली जो कि इक्वल है 1/3n-2। ठीक हो गया। तो आप वहां n की जगह 8 पुट करें तो क्या आ जाएगा, a8 इज इक्वल्स टू 1/3, n की जगह आ जाएगा 8-2, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ 1/8-3-24 ठीक है। और इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, a8 इज इक्वल्स टू 1/23। ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास सीक्वेंस चल रही है ना 1/2, ठीक हो गया, देन 1/5, 1/8। अब यहाँ 4th टर्म होगी, मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ लेट्स से वो a4 है, फिर a5th टर्म मुझे नहीं पता।
आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर nth टर्म जो है आपके पास, अगर यहाँ पर आप n की जगह 4 पुट करें तो आपको 4 टर्म मिल जाएगी, ठीक है। 5th टर्म पुट करें तो आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो A4 A5 A6 यहाँ पर आ जाएगा A7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा A8, ठीक है। तो A8 जो है बेसिकली आपने क्या फाइंड किया हुआ है वो आपको नजर आ रही है 1/23 आ गई है, समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस चल रही है ना 1/2 1/5 1/8, ठीक है। आप वैसे इसको यूज करके पूरी ये टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैं अगर आपको लिख दूं ये आप इस तरह से कर सकते हैं 1/2 1/5 1/8, ठीक है। आप गैप चेक करें 3 का आ रहा है। तो नेक्स्ट आप सपोज करें यहाँ पर आएगा 1/11, उसके बाद 1/14, देन आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय कितना आ जाएगा आपके पास 1/17, एंड देन इसी तरह से अगर आप चेक करें ना तो ये आपके पास जो 8 टर्म होगी ना वो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, सही है। सो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने डिस्कस ये किया कि nth टर्म क्या होती है किसी भी सीक्वेंस की, ठीक है, और उसको फाइंड कैसे किया जा सकता है। फिर nth टर्म को यूज करते हुए उस सीक्वेंस की जो टर्म होती है वो उसको किस तरह से, कोई भी टर्म होती है उसको किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी और उसमें हमने क्या फाइंड करना होगा कि हमारे पास टर्म्स गिवन होंगी, उन टर्म्स को यूज करते हुए आपने पूरी की पूरी जो सीक्वेंस होगी वो आपने फाइंड करनी होगी। और सीक्वेंस डेफिनेटली चूंकि हम हार्मोनिक सीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं तो वो जो सीक्वेंस हम फाइंड करेंगे वो भी आपके पास क्या होगी, हार्मोनिक सीक्वेंस ही वो, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस पे कि आपके पास डेटा क्या गिवन है कि 4th और 7th टर्म आपके पास गिवन है। मतलब आपके पास जो A4 है वो आपके पास गिवन है 2/13 और जो 7th टर्म है वो A7 होगी, वो आपके पास क्या है 2/25 है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों किसकी हैं, ये बेसिकली हार्मोनिक सीक्वेंस की है, ये टर्म्स इन हार्मोनिक सीक्वेंस, ये दोनों टर्म्स किसमें, हार्मोनिक सीक्वेंस में, ठीक है। आपने इनको यूज करते हुए क्या फाइंड करना है, फाइंड द सीक्वेंस। आपने क्या करना है, पूरी जो सीक्वेंस है वो आपने फाइंड करनी है, फाइंड द सीक्वेंस। आपने पूरी जो टर्म है जो सीक्वेंस है आपने वो फाइंड करनी, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई टर्म फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो अब अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास किस में चली जाएगी, हार्मोनिक सीक्वेंस में चली जाएगी, सही है। सो हम अगला लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।